Hi guys. I am starting a new discussion series on YouTube, and whole point of this series is कि मतलब every month I meet lots of people online, offline and काफी networking करता हूँ. उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि who really inspire me, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, and also motivate करते हैं कि मतलब यार ये लोगों ने इतना कुछ उखाड़ा है, तो I should also do something and मेहनत लेना चाहिए. सो होल पॉइंट ऑफ दिस डिस्कशन इज कि मतलब मैं उनको यहाँ पे लेके आऊंगा एंड आई विल जस्ट ट्राई टू डिकोड देयर थॉट प्रोसेस कि वो कैसे सोचते हैं एंड एवरीथिंग, ताकि जस्ट मैं ही नहीं आप लोग भी उनसे कुछ नया सीख पाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि यार मतलब अगर मैं कुछ सीख सकता हूँ तो डेफिनेटली आप भी थोड़ा तो ले ही सकते हो उनसे. सो दैट इज द मेन एजेंडा ऑफ दिस न्यू सीरीज विच आई एम experimenting with. Today, I have Atharva Kulkarni with me. So Atharva is currently working at Zapier as senior group product manager. तो जब मैंने अथर्व के बारे में फर्स्ट टाइम सुना था, मुझे उनकी स्टोरी काफी इंस्पायरिंग लगी थी. लाइक बाय द एज ऑफ 13 ओनली, जब किसी को कुछ भी नहीं पता होता है, उन्होंने टेक के बारे में पढ़ना चालू किया एंड सिंपल वेब डिजाइनिंग चालू किया. इवन बिफोर गेटिंग इनटू बीटेक, उन्होंने अपने छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाना चालू किया था एंड एक्चुअल यूजर्स उसमें आए थे. एंड बाय द टाइम ही वाज इन बीटेक, ही वाज अ कंप्लीट एंटरप्रेन्योर. लाइक उन्होंने खुद का स्टार्टअप चालू किया था, यूजर्स लाए थे. ऑल्सो स्टार्टअप वाज इंक्यूबेटेड इन अ इंक्यूबेशन सेंटर. तो वो मुझे काफी इंस्पायरिंग लगा कि कॉलेज में होते हुए ही उन्होंने 5 to 6 प्रोडक्ट्स बनाए थे, सब में यूजर्स लाए थे. तो इन दिस कंप्लीट डिस्कशन मैंने उनका पूरा माइंडसेट पढ़ने का ट्राई किया है कि बेसिकली उनको इंटरेस्ट कहाँ से आया, उन्होंने प्रोडक्ट बनाना कैसे सीखा, कैसे चालू किया, देन क्या उनको मोटिवेटेड रखता था ये सब करने के लिए, एंड ऑल दिस चीजें जो उन्होंने बीटेक तक की थी, हाउ इट रियली हेल्प व्हेन ही वाज वर्किंग एज अ प्रोडक्ट मैनेजर. तो काफी पॉइंट्स पे हमने डिस्कशन किया है एंड आई वाज रियली अमेज्ड, इंस्पायर्ड बाय ऑल दिस कॉन्वर्सेशन. एंड आई थिंक ज्यादा कुछ अभी मुझे बोलना नहीं है. लेट्स हियर स्ट्रेट फ्रॉम अथर्व कुलकर्णी इटसेल्फ. तो आई वाज जस्ट लुकिंग आपका पूरा बैकग्राउंड के बारे में. सो यू स्टार्टेड प्रॉब्लम सॉल्विंग राइट फ्रॉम 13-14 ईयर्स से लेके आपने चालू किया था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पूछना था कि आपको समझा कब था कि मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, एंड वो पैशन कैसे आया था 13-14 ईयर्स में ही, जब किसी को पता नहीं होता. तो उस समय तो आई थिंक ये नहीं पता था कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने निकला हूँ। उस समय तो ऐसा था कि यार कि ये है और ये करना है, ठीक है? तो इट वाज़ ऑलवेज़ अबाउट कि ये एक या तो किसी को प्रॉब्लम हो रही है या तो मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है जिससे मैं कोई काम आसान कर सकता हूँ और या तो किसी चीज़ को बेहतर करने का तरीका है और इस तरीके से करना है। इट वाज़ नेवर अबाउट मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग कभी मेरा मेन मोटिव नहीं था। मेन मोटिव यही था यार कि किसी को कोई दिक्कत हो रही है, मुझे टेक आता है तो मैं क्यों नहीं कुछ कर लूँ? क्योंकि हमेशा आदमी ये सोचता है कि टेक से काम आसान होता है। तो हम्म. एज़ अ टेक लवर, एज़ अ टेक एंथुसियास्ट फिर हमेशा से ये सोचा कि इसको और कैसे सिंपल तरीके से करा जा सकता है। जैसे लोग पूछते थे कि तुझे टेक न्यूज़ कैसे पता होती है? इतना सब हम्म. कुछ कैसे पता चलता है? मतलब बचपन में पूछते थे आई थिंक रिलेटिव्स, फ्रेंड्स तो हम्म. बोला था कि अच्छा, इन लोगों को नहीं पता, तो व्हाट इफ आई मेक अ पोर्टल या अगर किसी को यही है कि अगर मैं न्यूज़लेटर बना दूँ तो क्या इन्हें आसान हो जाएगा इनके लिए। तो ये सब मेरे दिमाग में चलता रहता था कि अगर कोई मुझे कुछ भी तरीके की प्रॉब्लम मुझे सामने मेरे ला रहा है, तो मैं कैसे उसको सॉल्व करूँगा? सिर्फ़ यही दिमाग में होता था, कभी ऐसा नहीं था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ मेरा पैशन और यहीं पे मुझे जाना है, ऐसा कभी मेरे दिमाग में कभी आया नहीं। हम्म. और ये सब 13-14 ईयर्स के एज में था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो राइट? 13 की एज में क्या था मैं गेमिंग मेरा बहुत बढ़ गया था एंड मेरी फैमिली वांटेड टू डिस्ट्रैक्ट मी फ्रॉम गेमिंग तो उनका सॉल्यूशन ये था कि इसे टेक से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा जाए तो मेरे जो अंकल है नागपुर में रहते हैं उन्होंने मुझे लिनक्स ओएसएस से इंट्रोड्यूस कराया तो फिर मैं सिर्फ ऐसे टाइम पास के लिए लिनक्स ओएस इंस्टॉल करता था मेरे लैपटॉप में और फिर चेंज करता था हर हफ्ते फिर वहां से मुझे ये लगा कि ठीक है इससे तो कुछ प्रोडक्टिव मैं कर नहीं रहा हूँ सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम का हम्म. टेस्ट ले रहा हूँ मैं अलग-अलग, उससे कुछ हो नहीं रहा है। फिर सोचा कि एक वीबली पे पोर्टल बनाते हैं, तो वीबली पे सबसे पहला पोर्टल बनाया था एट द एज ऑफ 13 वो भी मेरे फ्रेंड ने गाइड करा था
वहाँ से स्टोरी शुरू होती, उसके बाद में धीरे-धीरे करते हुए और भी कुछ बनाते गए। इस पे थोड़ा डीप में जाते हैं। आपने बोला आपने बनाना सीखा वेबसाइट एंड पूरा टेक सीखा। बहुत लोग का प्रॉब्लम होता है कि मुझे सीखना है लेकिन कहाँ से सीखना है वो कुछ पता नहीं होता। तो आपने चालू कैसे किया था एट दैट एज? तो मुझे तो वीबली किसी दोस्त ने बताया था पहले से, तो इसलिए मैंने भी वीबली साइट बना ली। उसके अंदर ऐसा सच मुझे कुछ रिसर्च करनी नहीं पड़ी थी। अब आज तो ऐसा है कि सबसे पहले तो ओपन एआई और ये सब चैट जीपीटी आने से तो काफ़ी आसान हो गई सारी कहानी, बट पहले तो मैं गूगल ही करता था। और फिर रेलेवेंट लोगों से बातचीत करता था, पूछा था कि आप लोग क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। मैं नेट पे देखता था कुछ है क्या, कोई पोर्टल है क्या, कोई एपीआई है क्या, कुछ है क्या, कौन बात कर रहा है। फिर किसी और से पता चलता था कुछ और। फिर आप किसी वेबसाइट पे जाते थे, नीश था, कोई फोरम होता था, उस फोरम से कुछ और नया कुछ पता चलता था। तो वो ऐसा है कि इंटरनेट पे टाइम स्पेंड जितना आप कर रहे हो वो फ्रूटफुल मुझे मतलब मुझे करता गया अपने लाइफ में। इट हेल्प गॉट मी गो समवेयर, इट हेल्प मी रीच समवेयर। तो वो हमेशा यही था कि कुछ नेट पे सर्च करो, कुछ मिलता था, फिर वहां जाते थे, फिर कुछ और मिलता था, फिर वहां जाते थे, और ऐसे ऐसे करते हुए फिर वो एक रिपीटेड पैटर्न होने लग जाता था। तब मैं समझ आता अब मैं समझ गया वो सारी कहानी, अब मुझे कुछ नया नहीं जानना, अब मैं बनाऊंगा। तो पहले गैदर करो, सारा डेटा इकट्ठा करो। जब वो डेटा रिपीट होने लगे तो समझ जाओ कि कुछ नया नहीं है, या है भी तो बहुत मार्जिनल होगा, तो फिर इसको मैं वहां से आगे बढ़ा देता। गॉट इट। एंड ये आई एम अज्यूमिंग कॉलेज के पहले की बात है, राइट? जब ये आपने ये सब सब हाँ, सीखा। ये सब कॉलेज के मतलब ऐसा है कि जब इवन कॉलेज में भी थे तब आई थिंक उससे पहले भी यही था कि जब भी प्रोडक्ट बनाने का सोचते थे, हमेशा यही था कि अम, मतलब कैसे कर सकते हैं, मतलब ऐसा है कि क्या नया कर सकता हूँ मैं जो दूसरे नहीं कर रहे। हम्म। एंड ऐसा क्या गैप है जो एड्रेस करा जा सकता है। जैसे प्रोबेबली लेट्स से कि अगर आप देखोगे कुछ कुछ बहुत नीश चीज़ों पर भी बहुत सारी इंटरनेट पे चीज़ें होती हैं। कोई हम्म। सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहा है, कोई इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, तो वो निश और गैप जो है वो उसकी इंपॉर्टेंस बहुत पहले समझ गया था मैं। और फिर हमेशा उसी पे फोकस रखता था कि जो भी बनाऊं निश में बनाऊं, कोई भी इसमें बनाऊं, जो सब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसको करके क्या मिलेगा। वो हम्म। तो धोनी भाई बोलते हैं ना, वीक टीम के अगेंस्ट स्कोर करने में क्या फायदा है। तो हम्म। वो वैसे ही थॉट थी कि हमेशा की आई थिंक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व कर जो चैलेंजिंग हो, वीक हम्म। प्रॉब्लम सॉल्व करके क्या मिलेगा। या, तो अगर मतलब जैसे आपने बोला था कि मतलब कीड़ा था, आपने एक्सप्लोर किया था, उसके बेनिफिट्स क्या क्या लगे आपको कि व्हेन यू आर एक्सप्लोरिंग खुद से सब, तो आगे जाके आपको अभी क्या लगता है कि उससे क्या बेनिफिट हुआ आपको? सी एक्सप्लोर करने से बेनिफिट ये हुआ कि बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स तब मिल गए थे जब मैं कॉलेज में एंटर करा। तो कभी ये क्वेश्चन नहीं था कि डिप्लॉयमेंट कैसे होता है, गिट क्या है, गिटहब क्या है, सी क्या है, सी प्लस प्लस क्या है, पाइथन क्या है, करना क्या है, जावा क्या है। हम्म। अभी भी ये नहीं पता था कि कब कौन सी चीज़ कहाँ इस्तेमाल होती है, ये अभी भी नहीं पता था। बट काफ़ी चीज़ें पहले से पता थी कि किस कंपनी की हिस्ट्री क्या थी, लेगेसी क्या थी, किस कंपनी का किस में ज़्यादा बेहतर है, क्या है। तो ये सारे आंसर्स थे पहले से मेरे पास में। हम्म। एंड क्योंकि ये आंसर्स थे तो आई थिंक एक जंप स्टार्ट था दूसरों के अगेंस्ट। तो जब दूसरे सी सी प्लस प्लस पढ़ रहे थे और फिगर आउट कर रहे थे, मैं कुछ और कर रहा था। और जब हम्म। वो फिगर आउट सी एस एस और मतलब जैसे वो आगे बढ़ गए, अम, वो पाइथन हम्म। जावास्क्रिप्ट पे आ गए, तब तक मैं कुछ और फिगर आउट कर रहा था। तो वो अर्ली स्टार्ट करने का हमेशा एक बेनिफिट होता है जो हर किसी के पास होता है। तो आई थिंक कॉलेज लाइफ पे आते हैं। आपने तो कॉलेज में काफी कुछ किया है बिकॉज यू सेड अर्ली एडवांटेज है। बताना चाहते हो आपने कॉलेज में क्या क्या किया था, पूरा जर्नी कॉलेज का क्यों अलग था बाकी सबसे आपको लगता अ, बाकी सबसे अलग इसलिए था क्योंकि मैं काफ़ी कम गया। है? और कम इसलिए गया क्योंकि मेरे खुद के कुछ मैंने कंपनीज स्टार्ट करी थी। पहली कंपनी का नाम था स्मार्टअप, जिसके अंडर मेरे दो प्रोडक्ट्स थे, इजी पोर्ट एंड लर्नस्क्रिप्ट। हमने सोचा काफ़ी कुछ था, पर बना ये दो ही पाए थे। एंड देयर वाज अ कंपनी कॉल्ड ग्रीन टू गो, जिसके अंडर मैं अपने कजिन के साथ में आई थिंक आई वाज ट्राइंग टू जो
पुराने फूल होते मंदिरों के, उनको मैं अगरबत्ती में बनाने की कोशिश कर रहा था, जो हमने करा भी था। हम्म, एंड जो तीसरा स्टार्टअप था जिसको मुझे को-फाउंडर बनाया गया था, वो आज भी एग्ज़िस्ट करता है, गोईज़ी उसका नाम है, व्हिच इज़ हाँ, बेसिकली एक अर्बन कंपनी बट भोपाल का ही। अभी आई थिंक वो भी एक्सपांड कर रहे हैं 3 शहरों में। वो इकलौती ऐसी कंपनी जो आज भी एग्ज़िस्ट करती है। तो हाँ, ये 3 कंपनीज़ बेसिकली मैं सँभाल रहा था। 2017 व्हिच वाज़ माय सेकंड ईयर इंजीनियरिंग का, तब हम्म, स्टार्टअप की शुरुआत हुई थी ईज़ी ट्रांसपोर्टेशन नाम से। फिर 18 में मैंने रजिस्टर करा, मुझे इंक्यूबेशन मिला। 19 के अंदर मुझे स्टूडेंट एक्सेलरेशन मिला आईबी हब से, एंड NASSCOM के NIPP मोबिलिटी चैलेंज में मैं फाइनलिस्ट भी था और मैं वहाँ होके भी आया था। एंड ये सब चीज़ें चल रही थी। फिर ग्रीन टू गो आई थिंक 1919 में हुआ, और 20 के लाइक 19 के एंड तक मैं आई थिंक गो इजी पे काम करने लगा था। तो आई थिंक बहुत सारे स्टार्टअप्स थे एंड बहुत सारे आइडियाज थे जो कि मुझे करने थे। बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जो मुझे ऐसे लग रहे थे बहुत बड़े बड़े गैप है, और अंदर का प्रोडक्ट मैनेजर जो उस समय पता नहीं था है, वो प्रोडक्ट बनाना चाहता था जो उस समय एज अ फाउंडर कर रहा था। बट ये सारे प्रोडक्ट्स जो है बनाने का मन था और उनके ऊपर मैं काम कर रहा था। कॉलेज लेवल पे इतने प्रोडक्ट्स मतलब आई थिंक बहुत कम लोग करते होंगे, बट मुझे इसमें क्या करना है, मुझे बस मुझे आपका नहीं पता था ना कि इतने लोग कम करते हैं, मुझे तो पता सभी करते होंगे। आपके कॉलेज में नहीं देखा आपने कितने लोग करते हैं। मेरे बैच में एक्चुअली 3 एंटरप्रेन्योर्स थे मेरे, हाँ, मतलब मुझे अगर मिला के, मेरा को-फाउंडर एक और मेरे 2 और फ्रेंड्स अलग-अलग थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि आई थिंक ये एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा या प्रोडक्ट बनाने का कीड़ा तो सब में ही होता होगा। हम्म, कितना इम्पैक्ट पड़ता है पीएस का अगर बाकी लोग भी ऐसे होते हैं तो? काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। क्या होता है कि एक दूसरे को आप इंस्पायर भी करते हो ना। जब वो मुझे देख के लगता था क्या कि वो वहां पे चले गए और उनके इवेंट में 200 बच्चे आ गए और मेरा ऐप तो लॉन्च ही नहीं हुआ, तो मैं बोलता अरे भाई क्या हो रहा है ये, हम्म, मुझे तो मेरा ऐप लॉन्च करना है ना। या दूसरा हम्म, मेरा फ्रेंड है, उसकी बाइक उसने बना ली और मेरा हम्म, ऐप अभी भी मतलब 100 ही यूजर पर अटका हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो ऐसा था हम्म, कि इट वाज़ नॉट अ कॉम्पिटिशन, क्योंकि हम लोग सेम बिज़नेस भी नहीं करते थे। बट एक था कि जैसे ही किसी की कुछ अचीवमेंट आती थी, एक किक मिलती थी, "ए भाई क्या कर रहा है? एंटरप्रेन्योर नहीं है क्या? कुछ करना।" तो वो फिर से एक तरीके से लगता था कि नहीं यार, अब इसका इवेंट सक्सेसफुल हो गया, इसकी बाइक बन गई, मेरा ऐप भी कम से कम 1000 लोगों तक पहुँचना चाहिए, या हम्म, 1000 यूज़र होने चाहिए मेरे पास में। तो रिमाइंडर की तरह काम करता है। हम्म, गॉट इट। तो इसमें ये पॉडकास्ट में व्हाट आई वाज थिंकिंग वाज, आपने फर्स्ट आपका जो भी स्टार्टअप बनाने का ट्राई किया था और फर्स्ट प्रोडक्ट बनाने का ट्राई किया था, उसको डीप में लेके जाना है, ताकि मुझे समझना है कि कोई भी फर्स्ट टाइम बना रहा हो प्रोडक्ट तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है एंड आपने कैसे ओवरकम किया था। मैं तेरे को 2 बताऊँगा, चलेगा? ठीक है, चलेगा। है ना? फर्स्ट आपका एकदम, बट फर्स्ट से चालू करते हैं, आपने जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनाया था पहले, वो कौन सा ठीक है, था? तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो मेरा था उसका नाम था HPTN, हैंड पिक टेक न्यूज़लेटर। अगेन मुझे रिलेटिव्स कहते थे कि अरे, मतलब मराठी में लोग कुछ कहते थे कि तुला इतकं सगळं कसं माहीत, कि तुम्हें हम्म, तो सब कुछ कैसे पता है। तो मैं हम्म, कहता था यार, मैं अगर आपको बता दूं तो बोले बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में सोचा, उसका नाम रखा हैंड पिक टेक न्यूज लेटर, उसको शॉर्ट कर दिया HPTN। डोमेन भी ले लिया HPTN.in, मिल भी गया हम्म, था उस समय, काफी सस्ता भी था। हम्म, और पापा ने दिया था, हाँ हाँ जा ले ले बढ़िया। ये बात है 2015 की, मैं था हम्म, 11th में। ठीक है। 11। देर वॉज अ सर्विस कॉल्ड टाइनी लेटर। अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले बंद हुई है टाइनी लेटर। तो उसके ऊपर आप है ना फ्री में कर सकते थे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट, आप सब्सक्रिप्शन भी आ जाता था, वो भी हो जाता था। तो उनके एक लैंडिंग पेज बनाते थे वो लोग, आप बस अपने न्यूज़लेटर के कुछ नाम दे दो, उसका लैंडिंग पेज वो बना देंगे। तो उनके लैंडिंग पेज का मैंने कोड लिया, डाउनलोड करा, उसको ट्वीक करा अपने हिसाब से, और जितनी HTML CSS जानता था उस हिसाब से सब कुछ करता गया करता गया करता गया। अब सेल्फ होस्ट कहाँ पे करेंगे, मतलब होस्टिंग कहाँ करेंगे। तो हम्म, भाई सोच लिया कि गिटहब पेजेस करके टेक्नोलॉजी है, मेरे दोस्त ने मुझे बताई थी। तो गिटहब पेजेस पे फ्री में होस्टिंग करेंगे। ठीक है, कर लिया, वो भी थोड़ा फिगर आउट करने में समय लगा, बट कर लिया। हम्म, तो अब आई हैड अ वेबसाइट जिसका पहले सब डोमेन github.io था, बट फिर वो रीडायरेक्शन भी मैं समझ गया था क्लाउड फ्लेयर इस्तेमाल करके, धीरे 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 करके फिगर आउट करता गया।
पहले ये फिगर आउट करा कि अगर ये बनाना है तो न्यूज़लेटर सर्विस की जरूरत है, तो उसको फिगर आउट करा। हम्म। फिर दूसरी चीज फिगर आउट करी कि अब इसके लिए वेबसाइट लगेगी, तो सब डोमेन पे किसी और पे करूंगा तो बोलेगा कि तूने तो यार ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करा। मैं तेरा क्या ज्ञान। हम्म। फिर फिगर आउट करा कि वेबसाइट लगेगी, फिर वेबसाइट लगेगी तो वेबसाइट बनाएंगे कैसे। अब इतना अच्छा कोड उसने बना के दे के रखा हुआ है तो इस्तेमाल कर लिया। अब कोड चोरी करा है तो बुरा लग रहा था कि कोड चोरी करा है, तो थैंक यू के लिख दिया नीचे पेज पे कि थैंक यू सो मच टाइनी लेटर फॉर मेकिंग दिस पॉसिबल। ठीक है। हम्म। एंड फिर अब होस्ट भी का करना है, होस्टिंग के लिए गिटहब करता था, तो गिटहब को इस्तेमाल कर लिया, नीचे थैंक यू गिटहब भी लिख दिया। मैं मतलब जो भी करूंगा किसी को कभी ये नहीं करूंगा कि आपने मुझे अगर किसी भी शेप या फॉर्म में मदद करी है तो थैंक यू जरूर आपको मैं अपने वेबसाइट पे नीचे फुटर में करूंगा। ये सोचा था, हम्म। जो मैं मतलब आज भी फॉलो करता हूँ। अगर आप मेरा पोर्टफोलियो साइट देखोगे तो हाँ। वहाँ पे अभी भी लिखा हुआ है। तो यहाँ से शुरुआत हुई। फिर थोड़ा बहुत पहले तो सिंपल सी मैनुअल सी प्रोसेस थी, दो और दोस्त थे। उस समय ज़्यादा कुछ समझता नहीं था, तो बस कुछ नहीं, वेबसाइट बना ली। मैं सीईओ, एक सीएमओ, एक सीएफओ, खत्म। तो ऐसा हमने कर लिया। तो हमारा जो फ्रेंड था, दो फ्रेंड थे मेरे, एक अमरावती का था, एक भोपाल का था। तो भोपाल के दोस्त जो था उसके घर पे मैं जाता था सैटरडे को न्यूज़लेटर आया करते थे। तो हम्म। मैनुअली हम लोग सारे लिंक निकालते थे, मैं एक जगह इकट्ठा करता था, उसको न्यूज़लेटर के फॉर्म में डालते थे, पेस्ट करते थे टाइनी लेटर पे, उसको ड्राफ्ट करते थे, और फिर जितने सब्सक्राइबर्स जो सब्सक्राइब होके रहते थे वो टाइनी लेटर में स्टोर रहते थे। मैं एक बटन दबाऊंगा वो सबको पुश हो जाएगा। उसका एचटीएमएल का फॉर्मेट बना लिया था, सब कुछ कर लिया था। पहला वाला जो निकालने में थोड़ा दिक्कत आई थी, उसमें थोड़े बग्स भी थे, थोड़े इश्यूज भी थे। कुछ लोगों को कुछ जैसे दिख रहा, कुछ लोगों को कुछ थोड़ा अलग दिख रहा। मेरी माँ के फोन पे जो माइक्रोमैक्स का था उसके ऊपर इमेज जो है बाहर आ रही है। अब मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने तो सब बराबर सीएसएस लिखा है, वो क्यों नहीं उसके अंदर आ रहा। तो वो फिगर आउट करा। बट एंड में सब पे सारे डिवाइसेस पे अच्छे से दिख रहे थे टेम्पलेट। तो उसका कोड का टेम्पलेट तो मतलब टेम्पलेट का कोड तो बढ़िया था। हम्म। ये सब फिगर आउट करने में सेकंड चैप्टर आया, फिर सेकंड रिलीज करा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, फिर आ गए मेरे एग्जाम्स। और उस चक्कर में वो सर्विस हो गई बंद। फनी इनफ मैंने उसके पीक पे 2,500 मेरे हाँ। सब्सक्राइबर्स थे। तो ये चीज हमने करी थी, और मैंने प्लान कर लिया था कि मैं एक सर्विस है IFTTT यूज करके उसको ऑटोमेट कर दूंगा पूरा, कि एक जगह मैं सारे लिंक डाला करूंगा, बाकी वो टेम्पलेट अपने आप बना दिया करेगा और बिल बिल्डर लगेगा। तो ओ। मेरा मेरा काम सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग का रहेगा, ये सब मेल फेल बनाना ये मैं नहीं करूंगा। तो वो हम्म। पहले से सोच के रखा था। अब वो क्या था कि 11th एग्जाम्स आ गए, और वो जिस तरीके से फिर आपकी पढ़ाई और वो सब चीज़ों पे समय आपका लगता है तो वो कंटिन्यू हो नहीं पाता। हम्म। इस तरीके से HPTN बना था। फिर उसका डोमेन बाद में जब 1 साल खत्म हो गया चला गया, और फिर मेरा वो मैं सोचा था करूँगा करूँगा, फिर कभी नहीं करा। फिर सोचा उसका नाम सिलिकन हेड रख के इसको फिर से रिवाइव करूँगा, बट सोचा था करूँगा करूँगा, फिर कभी नहीं करा। तो वो ऐसा था कि वो कोडिंग जो है मुझे बहुत ज़्यादा एन्जॉय करता नहीं था मैं, क्योंकि डेवलपर नहीं हूँ ना अंदर से। अंदर से हूँ तो प्रोडक्ट मैनेजर ही। तो वो प्रोसेस मुझे मैं अवॉइड करने की कोशिश करता था। इस चक्कर में वो फिर से कभी रिवाइव नहीं हुआ। बट मैंने सोचा था उसको कि एक फोरम और एक ब्लॉग के फॉर्म में फिर से कभी लाया जाएगा, बट इट हम्म। नेवर हैपेंड। हाँ, आपने एक चीज बोला कि कोडिंग करना पसंद नहीं है, बट आई थिंक आपने कोड तो किया ही होगा ना ये सब खुद से ही। ज्यादातर कोड मैंने नहीं करा। मेरा मेरा ऐसा था कि 90% कोड मैं कहीं से या तो उठा लेता था, या तो कहीं से डाउनलोड कर लेता था। ठीक है। हम्म। और फिर ट्वीक करता था उसको। उतनी समझ है मुझे कि मैं किसी के कोड अगर मुझे दे दिया जाए तो मैं उसे हम्म। ठीक कर सकता हूँ। बट आप मुझे अगर कहोगे कि अब ये कोड अथर तुम्हें बनाना है फ्रॉम स्क्रैच, तो हम्म। ये नहीं हो पाएगा। मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ। नहीं हो पाएगा मतलब। मैं कोडिंग पसंद करता हूँ आई थिंक, मतलब बट मुझे ना करना पड़े। ऐसी नाइस। कहानी है। बट आई लव, मतलब अभी भी बहुत लोग बोलते हैं मुझे कोडिंग करना ही नहीं है, बट आई थिंक दैट कोडिंग इज डिफरेंट। उनको कोडिंग में हाथ गंदे करनी नहीं है। दैट इज डिफरेंट। आई थिंक यू आर विलिंग टू पुट योर हैंड्स इन कोड, जैसे कि कोई दे दो मुझे, देन मैं करूंगा आगे तो अगर अभी भी नीड मैं ये पड़ा तो। करता हूँ कि GPT-4 से मैं अपना कोड लिखवाता हूँ, एंड मैं ऐसा ट्वीक करता हूँ। और हम्म। मेरा मेरे दोस्त है वो मुझे हेल्प करते हैं ट्वीक करने में। मुझे अच्छा लगता है, मैं कोड के सामने बैठा हूँ, दो लोगों के साथ में बैठ के बातचीत कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है। जब वो वैसे बहुत सारे ऑटोमेशन है गूगल शीट में जो ऐप स्क्रिप्ट यूज करके मैंने करे हैं मेरे ऑफिस में भी। एंड वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट काफी अच्छी होती है जब आप उस चीज को कंप्लीट कर हम्म। लेते हो, अचीव कर लेते हो। आज भी मेरा हम्म। एक नया प्रोडक्ट है जो अभी मैंने बनाया रिसेंटली, जिसका नाम है इवेंट स्पेस।
वो भी हाँ, गूगल शीट पे काम करता है, और वो गूगल शीट का ऐप स्क्रिप्ट का जो ऑटोमेशन है, उसका जीपीटी ने कोड लिखा और ट्वीक मैंने करा है। ओह, तो ऐसा है, अभी नाइस। भी कोडिंग से दूर नहीं गया हूँ मैं। अभी जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अभी बनाने का प्लान कर रहा हूँ, अभी जो ब्लॉग बनाने का, ब्लॉग साइट बनाने का, उसका भी जीपीटी से कोड करवाया है, और अभी भी उसके कोड पे काम कर रहा हूँ। वो नेक्स्ट डे से बनेगा। नाइस। या आई थिंक कोडिंग से दूर तो भाग ही नहीं सकते आज के जमाने में। एंड सब इजी है अभी, सब तो मिल जाता है, बस ट्वीक करना है। क्या है कि जितना आप सारे एस्पेक्ट्स को समझते हो एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट के, उतना हम्म। आप अच्छे प्रोडक्ट मैनेजर भी बनते जाते हो, क्योंकि आप एम्पैथाइज भी कर पाते हो और कई बार सॉल्यूशन भी दे पाते हो। हम्म। मैं कई बार कोडिंग के ऐसे लॉजिक्स बता देता हूँ मेरी टीम को, जो वो मुझसे एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कोड नहीं कर सकता। बट हम्म। देन दे आर सरप्राइज्ड। तब उन्हें लगता है कि हाँ, ही इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। तो हम्म। इट इज इम्पोर्टेंट टू कम अप विथ लॉजिक एट टाइम्स एज वेल। मैं एज अ प्रोडक्ट मैनेजर कोशिश करता हूँ जितना ज्यादा मेरी टीम को स्पून फीड कर सकूँ उतना करूँ, ताकि उनके पास में कोई एम्बिग्यूटी ना हो, उन्हें कोई थॉट प्रोसेस ना हम्म। करना पड़े। जितना एक डेवलपर कोड करते टाइम इमेजिन करने की कोशिश करता है, उतना वो समय लगाता है इमेजिन करने में और फिर कोड लिखने में। और हम्म। जितना चीज मैं उसको अच्छे से लिख के अपने पीआरडी पे दूंगा, उतना उसे कम इमेजिन करना पड़ेगा, जिसका मतलब वो अपना समय सिर्फ कोड में व्यतीत कर पाएगा। हम्म। उतने बग्स भी कम आएंगे, उतना प्रॉब्लम मैनेजमेंट को भी कम होगा। वो पूरी की पूरी फिर वो डोमिनो इफेक्ट होता है, उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करते हैं। हम्म। या थिंक कमिंग बैक टू न्यूज़लेटर का जो आपने किया था, 2,500 सब्सक्राइबर्स, उसमें आपने क्या सीखा फर्स्ट ऑफ ऑल? मतलब आपको पहले मतलब वो आइडिया चमका कैसे? आपने बस बोला था कि सब लोग बता रहे थे एंड उससे सूझा करना है, तो सच में ऐसे ही था या सोचा भी था डीप में मैंने थोड़ा सा? टीवीएफ पिक्चर्स देखा था उसमें, ठीक है। हाँ। टीवीएफ पिक्चर्स का जो 5th एपिसोड था, उसके अंदर वो जो लाइन है, तू बियर है, वो मैंने सुनी 12 बजे के हम्म। आसपास में। उसमें मैं टीवीएफ जो है कभी भी एपिसोड रिलीज करता था, तो हमने वो तो कुछ 11 बजे एपिसोड रिलीज करा। 12 बजे तक 1 घंटे का वो एपिसोड मैंने खत्म करा। 12 बजे मुझे रियलाइज होगा कि मैं भी बियर हूँ। तो बारह हम्म। बजे मैंने रात में एचपीटीएन बनाना शुरू करा, जो सुबह के 3 बजे तक मैंने बना दिया, और मैं सो हम्म। गया। और अगले दिन से मैंने चालू करा। मोटिवेशन वाज फ्रॉम पिक्चर्स, कुछ तो बनाना है। हाँ, कुछ तो बनाना है। क्या क्या आइडिया है वो फर्क नहीं पड़ता, कितना अच्छा बुरा है उससे फर्क नहीं पड़ता। एंड अपने आप को बाहर एक्सप्रेस करने में कोई डर नहीं था। क्या हम्म। होगा, मतलब मेरा कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी था उसमें 2 मिनट के अलावा। हम्म। वर्स्ट एंड के सिनेरियो क्या होगा, इट डजंट वर्क आउट, हम्म। क्या लॉस है उसमें? कोई लॉस नहीं है। आप हम्म। एक प्रोसेस समझोगे, आप एक एक्सपीरियंस एक एक करोगे, आप एक प्रोडक्ट थॉट प्रोसेस दिमाग में जाएगी। तो हम्म। ये तो पता ही था। तो मैं चीजें करने से कभी शर्माता नहीं हूँ। कर लेता हूँ, फिर कई बार सोचता हूँ, कई बार ऐसा लगता है कि क्यों कर लिया। बट ठीक है, मतलब सीख ही लिया कुछ, और क्या। आई एम अज्यूमिंग सब सीखा होगा जो हम थियरी में कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, एमवीपी, वर्जन्स में कोड निकालो, सब आपने एक्सपीरियंस किया है इसमें। हाँ, तो वर्जनिंग तो था मेरे पास में, अभी भी रखा हुआ है। मतलब HPTN V1 V2 V3 V4, और V4 के आगे फाइनल वर्जन लिखा हुआ था, क्योंकि वो सबसे स्टेबल कोड था। तो वो हम्म। सब तो वर्जन ही समझ लिया था। MVP ही लॉन्च करा था, पहले सोच लिया था कि अभी तो इतना ही कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी दिमाग की लिमिट ही इतनी है आज की तारीख में। एज अ डेवलपर, एज अ प्रोडक्ट क्रिएटर तो नहीं था उस समय, बट जो भी था मुझे पता था इतना ही सोच सकता हूँ, तो उतना बना दिया। फिर ये सोचा था कि आगे ये करना है, तो वो बैकलॉग और रोड मैप वाली कहानी भी मेरे आ गई थी दिमाग में। बट पता नहीं था, उन शब्दों के मतलब नहीं हाँ। पता थे, क्या बैकलॉग, क्या रोड मैप, क्या वर्जन्स, और हम्म। क्या MVP, ये सब पता नहीं था कर रहा हूँ। कर हम्म। रहा था, बस पता नहीं था। ट्रू। आई थिंक आई कुड रिलेट अ लॉट क्योंकि सेम जर्नी है, तो सिमिलर है पूरा। बट हाँ, ठीक है, ये तो आई थिंक फर्स्ट स्टार्टअप का हो गया। हाँ, ओवरऑल अब सेकंड मेन स्टार्टअप जो आपने बहुत सारे यूजर्स लाए थे उस पे, उसके बारे में बात करते हैं। आई थिंक यहाँ नंबर ऑफ यूजर्स थोड़े कम ही थे। बट मैं शुरू करता हूँ कहानी इजी पोर्ट की। तो हाँ। 2000 अपनी 16 के अंदर मैं अर्जुन पाटीदार से मिला, मेरे को फाउंडर।
जो कि एक्चुअली सिविल इंजीनियर करना चाहते थे। ये आपका एंड सेकंड प्रोजेक्ट था ना, मतलब इसके दिस बाद? इज इंजीनियरिंग मैंने ज्वाइन करी। हम्म, इंजीनियरिंग ज्वाइन करने के बाद ही मैं रिज्यूम कर रहा हूँ पूरी स्टोरी को। ठीक है। वहीं पे मुझे पहले कुछ दिनों में एक बंदा मिला जिसका नाम था अर्जुन पाटीदार, जो मेरा क्लासमेट था, जो कि सिविल इंजीनियरिंग करना चाहता था और आईटी नहीं करना चाहता था। तो मैं उसको हम्म, समझाने की कोशिश करी कि उसे आईटी करना चाहिए और सिविल इंजीनियरिंग उतना अच्छा नहीं है जितना प्रॉब्ली टेक है। हम्म, और मैंने उसको काफ़ी अलग-अलग टेक की कंपनीज़ जो थी उनके वो दिए थे, कि बैकग्राउंड दिए थे। तो वो थोड़ा समझ गया कि टेक अच्छा है। देन आई मतलब उसको मैंने थोड़ा-सा बेसिक्स भी समझाया कि ये लैंग्वेज पढ़, सी पढ़, एचटीएमएल, सीएसएस पढ़ ले, हम्म, पीएचपी पढ़ ले, है ना? ऐसा मैंने ज्ञान दिया। उसने करा भी और उसको कई बार मैंने वेबसाइट चालू करने में उसकी हेल्प भी करी। उसकी पहली वेबसाइट चालू करने में मैंने उसको हेल्प करा था। बट वो कोडिंग में अच्छा था। ही पिक्ड अप हिज पेस। वो डिजाइनिंग में अच्छा था एंड ही बिकेम लाइक अ वेरी कंप्लीट डेवलपर। हम्म, इवेंचुअली ही वाज वो एक अपने प्रधानमंत्री से मिलने वाला था हमारे, बट वो नहीं मिल पाया किसी कारणवश एक प्रोजेक्ट के लिए जिसका नाम था हैप्पी किसान। हम्म, उसके बाद में इमीडिएटली आई थिंक कुछ ऑनियन प्राइसेस राइज होने के चक्कर में उसमें ना बेसिकली ये हुआ था कि ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा था गाँव में। तो ही मतलब उसने सोचा कि मैं इसको सॉल्व करूँगा इस प्रॉब्लम को। और इस प्रॉब्लम को हम्म, सॉल्व करने का तरीका उसने सोचा था, उसका नाम रहेगा ईज़ी ट्रांसपोर्टेशन। और एक पीएचपी पे उसने काले कलर का थीम इस्तेमाल करके एक पोर्टल बनाया था और उसने बोला था कि मुझे इसमें गाइडेंस करो। तो मैंने उसको गाइड करा। बाद हम्म, में उसने मुझे पिच करा कि स्टार्टअप का ज़माना है एंड आई थिंक आई शुड बी हिज को-फाउंडर। तो हम्म, मैंने कहा ठीक है, मतलब आप क्या इक्विटी स्ट्रक्चर क्या करेगा? एंड ही वाज लाइक 50-50। तो मैंने कहा ठीक है, डन। एंड मैं एग्री कर गया। देन मैंने सबसे पहले बोला, यार पाटीदार, ये जो ब्लैक थीम है मुझे पसंद नहीं है और पीएचपी का पोर्टल भी काम नहीं करेगा मेरे लिए। अपन हम्म, बनाएंगे ऐप, एंड्रॉइड ऐप। एंड देन उसने उसको फिगर आउट करना शुरू करा और उसने कर भी दिया काफी अच्छा। हम लोगों ने ऐप बनाया था। फिर इजी हम्म, ट्रांसपोर्टेशन मैं एज ए कंपनी नेम रजिस्टर भी नहीं कर पा रहा था। तो उस हिसाब से फिर वो सारी कहानी हुई। बट उसने एक पोर्टल इमेजिन करने की कोशिश करी थी जिसके ऊपर लोग आएंगे और अपना लिस्टिंग करेंगे। बट मुझे वो प्रोसेस गलत लग रहा था। मुझे उबर का अप्रोच ज्यादा अच्छा लग रहा था। ही हम्म, वांटेड टू मेक अ मार्केट प्लेस जहां पर लोग आएंगे, मेरे पास में ट्रक है और डालेंगे, और एक बंदा आएगा मेरे पास में लोड है, और वो हम्म, एक दूसरे को खुद ढूंढ लेंगे और वो सब करेंगे। तो मैंने बोला यार इसमें कोई मजा नहीं है। हम्म। आजकल उबर में तो मुझे कभी ऐसा ढूंढना थोड़ी पड़ता है कि मैं क्या बोलते हैं कौन सा राकेश के ड्राइवर? साथ में, हाँ मतलब मैं राकेश के साथ में जाना चाहता हूँ या अब्दुल के साथ में। मुझसे उबर थोड़ी पूछता है। वो हम्म, तो मुझे मैच में कर देता है ना? तो हम्म, मुझे जादू चाहिए, अच्छा लगता है ना मुझे। टेक्नोलॉजी अगर मैजिक बनी रहे तो दुनिया हम्म, अच्छी चलती है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो ट्रू। मुझे मैजिक चाहिए था। हम्म, तो मैंने पाटीदार को कहा अपन ऐप बनाएंगे। अपन कंसेप्ट भी अपने आप को उबर फॉर ट्रक्स कहेंगे बेसिकली, और चालू करेंगे। और हमने इसको करना शुरू करा। 2018 में मैं कुछ बॉम्बे गया था किसी कारणवश, और आधे टाइम मुझे बहुत ट्रक्स दिखे, तो मुझे पोटेंशियल भी दिखा। मेरे सीनियर ने मुझे बहुत फोर्स करा था कि इंक्यूबेशन सेंटर है भोपाल में, बीनेस नाम का, वहां पे अपन चलते हैं। और मैं क्या था, वो एचपीटीएन के धुन में था। ठीक है। हाँ। तो मेरे दिमाग में एचपीटीएन घूम रहा था कि मैं तो प्रोड बनाना बहुत जानता हूँ और मुझे बहुत कुछ आता है, और ऐसा दिमाग में मेरे चलता था बहुत ज्यादा। हम्म, तो मैं गया पर वहां पे बूट कैंप अटेंड करने के लिए, और पहले दिन मुझे रियलाइज हो गया कि भाई मुझे कुछ नहीं आता। ठीक है। हम्म, तो मैंने पाटीदार को बोल दिया कि मैं इसको 6 दिन में अटेंड करूंगा, तू जाके ऐप बना, मुझे डेमो देना है आखिरी दिन। मैंने सोच के रखा था, मेरे को पता था कि आई थिंक अगर मुझे इन लोगों को जीतना है तो मुझे ऐप लगेगा। हम्म, एंड 6 दिन इन लोगों से मिला, नेटवर्क करा, बातचीत करी। छठवें दिन आए, हम लोगों ने लैपटॉप लेके गए। उन्होंने पूछा सबसे पहले कौन देगा। मैंने कहा मैं दूंगा। और हम गए वहां पर, प्रेजेंटेशन दिया। प्रेजेंटेशन 12 मिनट का था, 5 मिनट में उसने बंद कर दिया। मैंने बोला प्रेजेंटेशन मैंने 5 मिनट बंद कर दिया, जैसे आपको मैंने प्रॉमिस करा था। पर डेमो की कोई बात नहीं हुई है। तो डेमो अब मैं देना शुरू करूंगा। तो 7 मिनट का मैंने डेमो दिया, लैपटॉप लेके गए। एक फोन हमने कनेक्ट करा यूजिंग वायर उसके मैकबुक को, और एक फोन हमने वो वर्चुअल क्या बोलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर बना लिया। और यहाँ पे ट्रक बुक करा। यहाँ पे वो टटटन टटटन करके रिक्वेस्ट आई, कॉल अटेंड करने वाला ऐसे बटन दबाए और वो दोनों पे मैप बन गया। एंड पीपल वेंट क्रेजी करते हुए। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरे लिए आई थिंक अभी तक मेरे लाइफ के अंदर सबसे क्रेजीस्ट मोमेंट था वो। हम्म, कि लाइक लोग थोड़ा से वो हो रहे हैं, मैंने कुछ करा और लोग पागल हो गए।
और मैंने बहुत अशुशल अच्छी लैंग्वेज भी इस्तेमाल करी थी कि सर आपको प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छे लोग देंगे पर डेमो तो मैं ही दूंगा, ऐसा ऐसा करते हुए। तो पूरा अप्रोच हम लोगों ने उसको ऐप ओरिएंटेड कर दिया। हमारा ऐप का मैप्स जैसा एक इंटरफेस था, ट्रक्स उस पे दिखते थे, साइज वाइज दिखते थे, 16 मीट्रिक टन, 2 मीट्रिक टन, 4 मीट्रिक टन के अपने अपने आइकन्स थे। और सब कुछ हमने उन्होंने बिल्कुल ऊबर जैसा बना के रखा था, अप्रोच वैसा ही था, पर ट्रक्स के लिए था। अब उसको हिसाब हम्म, से कस्टमाइज करा गया, ई वे बिल, बिल्टी, ये सब टाइप की लैंग्वेज उसके अंदर हमने इंटीग्रेट करी हुई थी टू द लोकल बिजनेस के हिसाब से, क्योंकि वो ऊबर में नहीं होता। हम्म, जो ट्रक बुकिंग का फॉर्म था और वो सब चीज़ें भी पूरी उसके हिसाब से कस्टमाइज करी गई। और पूरा पूरा अप्रोच जो था इस हिसाब से था कि ट्रक बुक करने वाले को बहुत आसानी से करते बने। और हमारे ऐप का जो जब हम लोगों ने अच्छे से बना लिया था तो उसको प्रशंसा भी काफ़ी मिलती थी। कम से कम 700 ट्रक का मेरा नेटवर्क था। और शायद उतनी ही ऑलमोस्ट हम लोगों ने ट्रिप क्या बोलते हैं बुक भी करी थी और हमारे यहाँ से प्रोसेस करी थी। एंड हम्म, सिस्टम काफ़ी अच्छा था, एंड्रॉयड भी रहा, कभी iOS पे नहीं आ पाए। वेबसाइट भी हम लोगों ने कभी बनाने का या वेब ऐप पे ले जाने का भी कभी सोचा नहीं। आई थिंक एंड्रॉयड ऐप एक अच्छा अप्रोच लग रहा था उस समय, और उस समय के हिसाब से अच्छा भी था। अम, लोगों से मिलके बातचीत करने का काफ़ी सोचा था, बट आई थिंक वो इंडस्ट्री ऐसी थी कि जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, ट्रकिंग इंडस्ट्री। ट्रक वाले जो ऐसे थे, आई थिंक वो सिर्फ पिचकारी थूकते थे, उसमें से दो चींटे लिटरली उड़ते थे हम लोगों के ऊपर अगर फीडबैक मांगे जाते थे तो फीडबैक तो उनसे मिलना नहीं था। बट वो बिहेवियर फिर आप समझने की कोशिश करते हो, अगर आदमी इस्तेमाल कर रहा है तो उसको ठीक लग रहा है, और अगर वो नहीं इस्तेमाल कर रहा हम्म, मतलब उसको नहीं जमा, हम्म, फिर आप पूछते हो कि खंगालते हो आप, यार क्यों नहीं जमा? अरे यार बहुत मुश्किल है, मिलता ही नहीं है, ट्रिप ही नहीं आती। तो फिर वो आप धीरे धीरे करते हो कि प्रायोरिटाइज किसको करना है, लोकली करना है, कैसे करना है। बहुत सारी चीज़ें फिर समझने लगे प्रॉब्लम हम्म, सॉल्विंग के बारे में। इवेंचुअली हमें ये रियलाइज हुआ कि हमारा बिजनेस मॉडल फ्लॉड है, हमें सर्विस नहीं देनी, हमें सॉफ्टवेयर बेचना चाहिए। पर तब तक हम्म, कोविड आ गया था तो आई हैड टू शट डाउन द कंपनी। इस तरीके से वो था। कंपनी को एक्सेलरेशन भी मिला था आई थिंक आईवी हब्स और नेस्कॉम में। वहाँ पर भी हमने पिच करा था, जापानीज इन्वेस्टर को बचाने की कोशिश करी थी कि मैं ट्रांसपोर्टेशन कराता हूँ एग्रीकल्चरल गुड्स का ट्रक पे, यूजिंग एन ऐप, एंड्रॉइड ऐप। एंड ही वाज हम्म, आल्सो वेरी फैसिनेटेड उस चीज़ से। एंड इजी ट्रांसपोर्टेशन नाम नहीं रख पाया, इसलिए कंपनी का नाम स्मार्टअप रख दिया मैंने अचानक, क्योंकि मेरे सीए ने मुझे ऑन द स्पॉट नाम पूछा। तो स्मार्टअप टेक्नोसॉफ्ट नाम पड़ गया ऐसे ही। और ऐप का नाम मैंने सोचने में 6 महीने लगाए थे, बट मैंने फिर उसमें से इजी पहला वर्ड ले लिया था, इजी ट्रांसपोर्टेशन में से। और ट्रांसपोर्टेशन में से पोर्ट भी ले लिया और नाम इजी, इजी पोर्ट कर दिया। तो हम्म, दैट्स हाउ इजी पोर्ट केम टू बी। अभी भी आई थिंक मेरे पास में एक आपको कुछ है दिखाने के लिए। और ये सेकेंड ईयर में था ना? हाँ। अभी भी है। ये आइकन दिख रहा है आपको, इजी पोर्ट? हाँ, हाँ। ओ, अभी भी चालू है क्या? वर्किंग अभी भी? आई थिंक इसका ट्रक्स नहीं कुछ, होंगे? आई थिंक फायर बेस का हमारा कुछ अपडेटेड नहीं है कुछ चीज़ें। बट अब हो सकता है, मतलब एक दिन में अगर कोई पार्टीदार दे या कोई भी डेवलपर देगा तो मैं इसको फिर से चालू कर सकता हूँ। नाइस। और ये सेकंड ईयर में बनाया था आपने, सेकंड थर्ड ईयर में? सेकेंड ईयर में बनाना शुरू करा था। आई थिंक हमें इसका जो पहला, मैं जिस एमवीपी से मैं सेटिस्फाइड था, वहां तक पहुंचने में हमें थर्ड ईयर लग गया था। थर्ड ईयर का बिगिनिंग था हमारा। हम्म, थर्ड ईयर तक आई वाज लाइक अ प्रॉपर एंटरप्रेन्योर। हम लोगों ने कॉलेज भी जाना मैनुअल पार्टीदार ने काफी कम कर दिया था, लोगों से मिलना ज्यादा शुरू कर दिया था, और इंक्यूबेशन सेंटर में कॉलेज से ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे थे हम लोग उस पॉइंट पे। तो हम्म, कन्वर्सेशन हमारे बदल गए थे। मेरे दोस्त बोलते थे मैं आज कॉलेज से घर पे आया, मैं बोलता था मैं ऑफिस से घर पे आया। एंड यही डिस्कशन थी कि आज तो भाई ये ट्रक वाले कैसे करते हैं, ऐसा वैसा। तो वॉज अ वेरी बिजनेस ओरिएंटेड कन्वर्सेशन उसके बाद से, क्योंकि मैं तो प्रोडक्ट मैच्योरिटी पे धीरे 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 पहुंचना चाह रहा था। मैं ढूंढने की हम्म, कोशिश कर रहा था प्रोडक्ट मार्केट फिट, जो अगेन उस समय पता नहीं था कि मैं प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढने में लगा हूँ। मैं बेसिकली ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि मेरे ऐप लोग इस्तेमाल करें और मेरी सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा अवेल करें, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा मैं रेवेन्यू जनरेट कर पाऊँ। तो वो मैं हम्म, उस राह पे चल दिया था। बट नाइस। उसी को लेके फिर हमने बेसिकली ये जो आप अभी वर्जन देख रहे हो जो मेरे अभी फ़ोन पे, वो थर्ड वर्जन था ऐप का भी। और मैं हम्म, पहले वाला पीएचपी का मिला लो तो ये भी चौथा वर्जन था। कमिंग बैक टू स्टूडेंट लाइफ, आपने बोला कि आपके एप्स में 700 ट्रक्स थे ना, टाइप्स?
अराउंड। हाँ मतलब टोटल नेटवर्क वैसे मेरा आई थिंक जब मुझे पाटीदार ने लास्ट टाइम बताया था वो समवेयर अराउंड 7,000 ट्रैक्स। ओह, 7,000। मेरी 3 एजेंसीज थी और 700 ट्रिप्स मैंने एक्चुअली प्रोसेस करी थी टोटल, ये मुझे पता है। वो क्योंकि क्या है कि मेरे वो सब ऑफलाइन था। वो डेटा मेरे पास में कभी प्रूव अगर मुझसे कोई मांगेगा तो मैं उसे प्रूव करने के लिए नहीं है, बट दिस वाज द नंबर जो मुझे पाटीदार ने बताया था कि 7,000 ट्रक का टोटल नेटवर्क है। मैं कभी टोटल मैंने पूरे ट्रक का अपना नेटवर्क कंज्यूम नहीं करा, क्योंकि हम्म। अदरवाइज 7,000 से ज़्यादा ट्रिप होती है अगर सभी एक एक बार भी इस्तेमाल करी होती तो। बट हम्म। उसको आई थिंक काफ़ी अच्छे से हमने नेटवर्क्स काफ़ी अच्छे से एस्टेब्लिश कर लिए थे। तो एज अ स्टूडेंट इतना सब देख के कैसे लगता है, फर्स्ट इतना बड़ा प्रोजेक्ट अभी, यार लाइक 4 years डाउन द लाइन? अब हाँ, अब ऐसा लगता है कि हाँ यार अगर वो लड़का डिसेंट काम कर रहा था, जो समय कर रहा था, अभी भी नहीं कहूँगा कि आई थिंक बहुत अच्छा काम कर रहा था, क्योंकि अगर वो सक्सेसफुल कंपनी चला के दिखा देता, क्योंकि बहुत लोग कर रहे हैं आज भी, तो मैं कहता कि हम्म। हाँ, डिसेंट काम कर रहा है लड़का। उस ज़माने का अथर कुलकर्णी। बट आज भी डाउन द लाइन ऐसा लगता है कि हाँ, डिसेंट कर रहा हूँ। मतलब कर रहा था उस समय। बट हाँ, अभी भी अब वो दिमाग में ऐसा चीज़ आती है कि मैं और क्या कर सकता था, क्योंकि हूँ तो मैं ही ना वो आदमी। तो हमेशा दिमाग में चलता है कि क्या मैं और कर सकता था उस चीज़ को सक्सेसफुल करने के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम को लेके बहुत पैशनेट था। मुझे ऐसा लगता है आज भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो, और मैं अभी भी कभी ना कभी उसको आई थिंक सॉल्व करने के बारे में सोचूंगा। तो उस पर हम्म। गिव अप नहीं करा है मैंने। तो अभी तो आप ग्रुप पीएम भी बन गए हो, तो मैं आपको क्या एक्चुअली लगता है? मेरा रिसेंटली प्रमोशन हुआ है सीनियर ग्रुप प्रोडक्ट मैनेजर में। ओ, सीनियर ग्रुप पीएम हो गए अभी। आपको क्या लगता है जो आपने प्रीवियस इतने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उसका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें? एक्सपेरिमेंट्स का हाँ, मतलब स्टार्टअप्स या वहाँ पे प्रोडक्ट्स बनाए, जितने भी। आई थिंक मैसिव है भाई। मतलब ऐसा है कि अम, बहुत सी चीजें पहले से पता थी। जैसे जब मैं ऑफिस में आया था मैंने पहले ही समय पिच कर दिया था कि हम लोग मर्न यूज करेंगे, क्योंकि मुझे पता था कि मर्न वुड बी द बेस्ट फॉर हमारे ऑर्गेनाइजेशन। वो पता लगा कि हम लोगों ने उसको 3 साल बाद में इम्प्लीमेंट करना शुरू करा, फॉर रीजंस आई डोंट नो येट। बट पॉइंट ये है कि बहुत सारी क्लैरिटी डे वन पे थी, जो कि जब मैं हम्म। जॉब में ज्वाइन करा था। सो आई वाज अ प्रोडक्ट मैनेजर who joined as a fresher with 3 years of experience, which is हम्म। a very weird kind of scenario. हम्म। और देखता बिजनेस को एक अपने प्रोडक्ट मैनेजमेंट और प्रोडक्ट्स को भी बिजनेस की तरह देखता था कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करनी है, कॉस्ट डाउन रखना है, ये सब चीजें हमेशा से थी। हम्म। ऑफिस में आने के बाद में भी काफी एक्सपेरिमेंट्स करे, बहुत सारे अलग अलग हम लोगों ने डेटाबेस होस्ट करे, कॉस्ट हमें डाउन करनी थी, डेटा बहुत सारा था। तो वो सारे एक्सपेरिमेंट्स भी हमेशा पे ऑफ करते हैं, बट डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है उन सबको। वरना क्या हो जाता है कि फिर वही है कि गट फीलिंग हंच वो हम्म। वाली कहानी हो जाती है। डॉक्यूमेंटेशन हर चीज को जब आप करते हो तो फिर क्या है कि फ्यूचर में वो सेम चीज नहीं करनी पड़ती फिर से कभी। हम्म। तो उसको करना बहुत जरूरी है, बट एक्सपेरिमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। वरना आप क्या हो जाते हो, आप बन जाते हो रिपीटेटिव, आप बन जाते हो एक लाइबिलिटी टू द कंपनी, क्योंकि आप कुछ नया नहीं कर रहे हो। एंड जैसे वो नोकिया वाली स्टोरी है ना, नोकिया पिछड़ गए, या। ब्लैकबेरी पिछड़ गया। क्यों? या। बिकॉज दे वर अफ्रेड टू अपग्रेड देमसेल्व्स। तो हम्म। वो एक बहुत जरूरी चीज है। एक्सपेरिमेंट करोगे तभी पता चलेगा। बहुत हम्म। सारी अलग अलग चीजें एक्सपेरिमेंट करी है मैंने। कुछ वर्कआउट करती है, कुछ नहीं भी करती है, पर क्या दिक्कत है मतलब कई बार होता है, ऐसा होता है कि कोई सॉफ्टवेयर सेल्फ होस्ट करना अपने लैपटॉप पे क्या कॉस्ट लग रहा है, करो ना। कोई चीज हम्म। इंस्टॉल करके कुछ बना के देखो ना, क्या हो रहा है। हो सकता है कुछ क्लिक कर जाए, हो सकता है ना भी करे, बट ठीक है यार। हम्म। मतलब एक हो सकता है कि आप कोई थर्ड ग्रेड शो नेटफ्लिक्स पे देखने से बच जाओ, कुछ प्रोडक्टिव हो जाए। या। अगर अथर्व जो फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में था, जब वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता था एंड सॉल्व करता था, एंड अभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है अथर्व 4 years डाउन द लाइन, तो क्या डिफरेंस दिखता है अभी? ओवरऑल 4 साल में क्या क्या चेंज हुआ है? यार देखो क्या है कि पहले जो अथर था ना उसको काफी कुछ चीजें मैजिक लगती थी, जो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में था। हम्म। आज के अथर वो जैसे मैं ये मेरे सामने भी कूलर रखा हुआ है, मुझे कूलर नहीं दिखता। मुझे दिखती है दो मोटर। एक है वहां जो पंखे में लगी है, एक पानी के हम्म। अंदर रखी हुई है। वहां दो पाइप लगे हुए हैं, एक पानी को नीचे ले जाने के लिए, एक पानी को ऊपर ले जाने के लिए।
उसको दिखती है पीछे 3 वो लगी हुई है, क्या बोलते हैं, से जालियाँ। पानी, हाँ, हाँ जल। जालियाँ, है ना? वो मुझे पता है कि फिर मैं जैसे बटन दबाता हूँ कूल वाला, वो पानी ऊपर जाना शुरू हो जाता है नीचे वाली मोटर को चालू करके। स्विंग जब दबाता हूँ तो वो एक और मोटर है जो ऐसे-ऐसे करके उसको हवा की इधर-उधर करती है। तो अब मैजिक नज़र नहीं आता, अब लॉजिक नज़र आता है। अब मैं देखता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर है, तो क्या है? ये 4 स्क्रीन है, ये 2 फीचर है, इस पे ग्रिड आएगा, ये 5 फ़िल्टर आएँगे, एक सर्च बटन आएगा, ये एपीआई लगेगा इसके लिए, ये थर्ड पार्टी सिस्टम लगेगा, ये इंटीग्रेशन हमें बिल्ड करना है, इसमें से डेटा एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए, तो इंश्योर करना है कि इसमें से एक्सेल एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए, फ़ोटो एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए, ब्ला, 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 और ऐसे-ऐसे देना है। अब इसके लिए गूगल यूज़ करेंगे, मोबाइल नंबर यूज़ करेंगे, एसएसओ होगा, क्या नहीं होगा, वो सब सारी सब चीज़ें एकदम आ जाती है। तो सॉफ्टवेयर इमेजिन तो बहुत पहले कर लेता हूँ मैं। मैच्योर उसको करने में थोड़ा समय लगता है मुझे, बट आई थिंक मैं फर्स्ट जैसे अगर किसी ने मुझे आके कोई प्रॉब्लम एक्सप्लेन करा, तो वो 5 मिनट में सॉफ्टवेयर दिमाग में डेवलप हो जाता है। किसी दिन एक एआई आएगा, जो प्रोबेबली मेरे सॉफ्टवेयर से 5 मिनट में मेरे सॉफ्टवेयर को यहाँ से डाउनलोड करके कोड में कन्वर्ट कर दे। उस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। बट अंटिल दैट पॉइंट मैं उसको लिखता हूँ, उतारता हूँ, मैच्योर करता हूँ और फिर धीरे-धीरे करके आइटरेट करता हूँ। बट अब कोई मैजिक नहीं है, अब है लॉजिक। देखता हूँ कि कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, कंपटीटर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कंपटीटर्स कुछ मैसिव मिस कर रहे हैं मार्केट के अंदर कि यार ये तो वो है ही नहीं। कई बार कोशिश करता हूँ कि आप है ना अपने 5 कंपटीटर को देखो, उनके बेस्ट फीचर्स उठाओ तो एक अच्छा प्रोडक्ट निकल आता है। कई बार ऐसा होता है कि ये कोई नहीं कर रहा, तो फिर लगता है भाई कोई क्यों नहीं कर रहा? फिर आप फिगर आउट करते हो, फिर आप उसके ऊपर प्रोडक्ट लेते हो, बनाते हो, मैच्योर करते हो। कई बार होता है कि यार चलो हमने बना लिया, कोई नहीं बना पाया। कई बार ऐसा होता है कि ओह! इसलिए कोई नहीं बना पाया क्योंकि ये इतना बड़ा रोड ब्लॉक था बीच में। तो वो अभी भी मोमेंट्स आते हैं, बट सॉफ्टवेयर इमेजिन करना बहुत आसान हो गया है। मतलब टूल्स, सॉफ्टवेयर्स, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना इज़ मच ईज़ियर टुडे, एंड वो हर साल इम्प्रूव होता जा रहा है, हर साल बेहतर होता जा रहा है। उसमें से कितनी बिज़नेस वैल्यू जनरेट हो रही है, वो अथर्व अभी भी सीख रहा है। दैट्स समथिंग जो अभी अथर कुलकर्णी ने अभी नेल डाउन नहीं करा है। बट प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर इज अ स्टोरी जो समझ गया हूँ मैं। सॉफ्टवेयर वाली स्टोरी तो समझ गया हूँ मैं, प्रोडक्ट वाली ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरीके से समझ गया हूँ। अभी भी आई थिंक वो इन प्रोसेस है, क्योंकि मैं आई थिंक ग्रोथ और जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट मैनेजमेंट के जो वो होते हैं कन्वेंशन, वहां तक नहीं पहुंचा हूँ मैं कि मैं ग्रोथ स्टेज पर हूँ और फिर मैं अब यहाँ से वहां जा रहा हूँ, प्रोडक्ट मैच्योरिटी है, प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव कर लिया, वहां नहीं हूँ मैं। तो वो सीख रहा हूँ, और बिजनेस साइड पे भी सीख रहा हूँ कि मैं कैसे लोगों की वैल्यू जनरेट करूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सॉफ्टवेयर इज अ स्टोरी जो अब मैं थोड़ी कंपैरेटिवली बहुत जल्दी कर लेता हूँ, उसमें रिसर्च अब कम लगता है। आई थिंक पहले इंट्यूशन पे भी जाते होगे, कर लेता है जल्दी, अभी तो पहले सोचते पहले होगे। अजम्पशन भी जाते थे और वो अजम्पशन जो मुझे गड्ढे में डालते थे। अब वो क्या हो जाता है कि फिर वो अजम्पशंस में करने नहीं देता, मैं लिख लेता हूँ कि ये अजम्पशन है, हम्म फिर उन अजम्पशंस को वेरीफाई करता हूँ, और फिर उसके बेसिस पे हाँ या ना कहता हूँ ये पॉसिबल है भी या नहीं। जैसे अगर मैं कोई भी, ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई मिथिकल स्टोरी लिखने निकला हूँ कि मेरा सॉफ्टवेयर आएगा, मैं एक बटन दबाऊंगा और वो रेवेन्यू जनरेट करेगा सीधे। ऐसा तो नहीं कुछ पिच कर रहा है मैं लोगों को। तो वो एजम्पशन लिख लेता हूँ, फिर एजम्पशन को वेरीफाई करता हूँ, और अगर वो कर रहा है बहुत अच्छी बात है, वैसा जैसा मैंने सोचा था। और अगर नहीं कर रहा है तो मना कर देता हूँ यार कि यार ये सॉफ्टवेयर तो ऐसा ही बन पाएगा या इतना ही बन पाएगा। इससे ज़्यादा इमेजिन हम करेंगे तो आई थिंक वो एक, मतलब हैरी पॉटर के बाद में एक है ना ऐसी एक मैजिकल वर्ल्ड बन जाएगा। नाइस। आई थिंक काफी इंस्पिरेशनल है जितना आपने किया है। नंबर्स, फॉर मी तो आई वाज सरप्राइज बाय सीइंग नंबर्स, इतने प्रोडक्ट्स में इतने नंबर्स लाए थे आपने। इट्स देन नॉट अबाउट नंबर्स। एक्सपेरिमेंट, मोर देन नंबर्स, एक्सपेरिमेंटेशन इतना ट्राई किया था जब पता भी नहीं था हम लोग को इतना सब होता है। दैट वाज समथिंग फैसिनेटिंग। मुझे तो इतना ही पूछना था। लास्ट क्वेश्चन पे एंड करता है। बहुत लोग को प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जाना है विदाउट नोइंग क्या होता है, या जस्ट बिकॉज ट्रेंडी है उसके लिए जाना है। आपके क्या व्यूज है एंड लोग कैसे जा सकते हैं इस पे, अगर जाना है तो तो? प्रोडक्ट मैनेजर कुछ नहीं है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट ऐसा बेसिकली होता है कि एक बंदा होता है जो चेयर पे बैठता है और बहुत सारा ज्ञान रहता है, ठीक है। बट इसका मतलब प्रोडक्ट मैनेजमेंट नहीं है। ये है या तो फर्जी प्रोडक्ट मैनेजर या तो नेम से प्रोडक्ट मैनेजर। हम्म Product management is actually about building something, solving a problem, researching about it, and आप
कुछ वैल्यू जनरेट करने निकले हो। अगेन, या तो आप समय बचाओगे या तो पैसा। अगर आप ये दोनों भी नहीं बचा रहे तो आप लाइफ में किसी की कुछ नहीं ऐड कर रहे हो। ठीक है। हम्म, अगर आप बबल का क्या बोलते हैं, बम्बल का एग्जांपल लोगे, या वो लेंगे, क्या कर रहे हैं, मैच मेकिंग कर रहे हैं ना। आप 100 लोगों से बातचीत करने जाओगे, उससे बेहतर इस प्लेटफॉर्म पे आके अपना समय बचाओ। हम्म, फ्लिपकार्ट है ना, 100 दुकानों पे जाओगे, उससे बेटर कि यहाँ पे आके चेक कर लो, समय बचा रहा है। कोई होता है कि जैसे ये मिंत्रा विंत्रा है कि यार ये दुकान पे महंगा है, यहाँ पे ले लो, ज्यादा सस्ता है। प्रोडक्ट हम्म, को या तो समय बचाना है या तो पैसा। अगर ये नहीं कर रहा है तो आपको प्रोडक्ट गलत है। ऐसा प्रोडक्ट बनाना, उसको एनविजन करना, उसकी टीम सेटअप करना, उस टीम को मैनेज करना, उसकी कॉस्ट डाउन रखना, उसके इंश्योर करना कि वो जो वैल्यू प्रॉमिस कर रहा है वो जनरेट करे, हम्म, उसमें से पैसा भी आए, उसका कंज्यूमर जब उसको इस्तेमाल करे तो वो सेटिस्फाइड हो, अ, उसको प्रॉब्लम्स ना सॉल्व, मतलब प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े, या वो कंफ्यूज ना हो जाए। हम्म, ये है प्रोडक्ट मैनेजमेंट। अब बनते कैसे हैं? तो कुछ नहीं, आप जाते हो इंटरनेट पे, आप एक कोर्स खरीदो, और आप जैसे जैसे कंप्लीट करोगे आप प्रोडक्ट मैनेजर बन जाओगे। ये भी तरीका गलत है प्रोडक्ट मैनेजर बनने का। अ, इसके लिए प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। ये मैं हमेशा कह चुका हूँ, बहुत बार कह चुका हूँ। प्रोडक्ट बनाए बगैर, या कुछ स्टार्टअप सॉल्यूशन कुछ भी, मेक समथिंग, बट इन ऑर्डर टू बी अ पीएम यू विल हैव टू बी अ पीएम। हम्म, आप कुछ भी बनाओ, आप, डजंट हैव टू बी ऑनलाइन, डजंट हैव टू बी सॉफ्टवेयर रिलेटेड, कुछ भी। आपकी अगर आपकी बेकरी है, कैफे है, और वो इस तरीके से लोगों को सर्व कर रहा है जो कि दूसरों से अलग है, या उनके प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली टैकल करता है, यूर अ पीएम। हम्म, आपको पीएम बनने के लिए अगेन कुछ एस्पेक्ट्स, आपके स्किल्स इंप्रूव करने पड़ेंगे, बट एट द कोर हैव टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। यू शुड नो सम गुड डेटा, क्योंकि डेटा से ही आप अपने प्रोडक्ट को हम्म, इंप्रूव कर पाओगे। यू शुड नो सम गुड डिजाइन, ताकि आपका जो ऐप है या आपका स्पेस है, वहां पर आदमी कंफ्यूज ना हो। आप, यू शुड नो सॉफ्टवेयर, क्योंकि अब आई थिंक इस दुनिया में सॉफ्टवेयर ऑप्शनल नहीं रहा है yeah. ना। एंड यू शुड नो मार्केटिंग, क्योंकि अब कई बार बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लेते हो पर उसे बेच नहीं पाते हो, तो वो एक मार्क मिस हो जाता है। That's the end of the video. So hopefully आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, इंस्पिरेशनल लगा होगा। तो आपको जैसे भी लगा कमेंट्स में लिख देना, एंड ऑल्सो ये भी लिख देना कि व्हाट आई कैन इम्प्रूव फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सो मैं भी एक बार वो भी पढ़ लूंगा, एंड अगर कुछ मुझे लगा कि काफी मेजर इम्प्रूवमेंट है, दैट आई विल डेफिनेटली कंसिडर फॉर द नेक्स्ट वीडियो। Would be back with another video on the similar lines. So stay tuned and look forward to it.